तो एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है हार्डवेयर की, ठीक है ना, हार्डवेयर की, हार्डवेयर। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है मीडिया, कोई मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया जिसे बोलते हैं, कॉम मीडिया की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। तो एक नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करने के लिए हार्डवेयर, कम्युनिकेशन मीडिया और सॉफ्टवेयर, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर भी एक हार्डवेयर है, आपका कोई भी प्रिंटर या प्लॉटर होगा वो भी हार्डवेयर होगा, स्पीकर होगा वो भी हार्डवेयर होगा, राउटर, रिपीटर, स्विचेस, हब होंगे वो भी हार्डवेयर होंगे। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये सब हार्डवेयर होता है और ये ज़रूरी है। अगर यही नहीं होगा तो फिर नेटवर्किंग कैसे। अब नेटवर्किंग थोड़ा दूर एरिया में है तो आपके डेटा को फिल्टर करने के लिए, उसको बेटर परफॉर्मेंस के लिए राउटर, रिपीटर, स्विचेस, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि नेटवर्क कहाँ पे है। नेटवर्क अगर लोकल एरिया में है तो उसके लिए भी मीडिया होना चाहिए, वाइड एरिया में है तब भी मीडिया होना चाहिए। मीडियम तो मतलब कोई ना कोई होना चाहिए। अब आप लोगों ने नेटवर्किंग में पढ़ा भी होगा, मीडिया क्या हो सकता है। मीडिया दो तरह से हो सकता है, एक वायर हो सकता है और एक वायरलेस हो सकता है। तो जो वायर होता है उसमें आपका अलग अलग केबल होता है, जैसे ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक। और वायरलेस का मतलब हो गया जैसे रेडियो, रेडियो वेव्स, आपका एंटीना, ये सब आपका कहीं ना कहीं वायरलेस मीडिया है। तो ठीक है, ना हमें हार्डवेयर के बारे में बात करना है और ना ही हमें मीडिया के बारे में बात करना है कि भाई ट्विस्टेड पेयर कैसा होता है, क्या उसका स्कोप होता है, वो कैसा दिखता है, या कोएक्सियल कैसे दिखता है, या फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे दिखता है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं। और नहीं हार्डवेयर के बारे में जानने की ज़रूरत है। हाँ, हार्डवेयर हम एक मशीन तो चलाते हैं, उसका नॉलेज तो हमारे पास है ही। अच्छा, तीसरा पार्ट होता है किसी भी नेटवर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि जो हर मशीन में होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ब्राउज़र है वो एक सॉफ्टवेयर है। अब आप मान लो कि नए इंटरनेट से कनेक्ट तो हो गए, लेकिन ब्राउज़र ओपन ही नहीं कर पाओ और फेसबुक ओपन ही नहीं कर पाओ, या स्काइप सॉफ्टवेयर मैं चला ही ना पाऊँ, या कोई और दूसरा सॉफ्टवेयर मैं चला ही ना पाऊँ, तो क्या मैं डेटा शेयरिंग कर सकता हूँ? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर, मीडिया और सॉफ्टवेयर, ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं तभी नेटवर्किंग पॉसिबल है, ठीक है। और हर कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम डेटा शेयरिंग करते हैं। अभी हमने आपको प्रोग्राम भेजना था तो डेटा शेयरिंग के लिए हमने क्या यूज करा? जीमेल यूज करा, या मैं स्काइप से सेंड कर सकता हूँ, तो वो एक सॉफ्टवेयर है तब। लेकिन वो स्काइप तभी काम करेगा जब कोई मीडिया होगी और कोई हार्डवेयर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक नेटवर्किंग के ये तीन की पिलर्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया। जहाँ पे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम लिखी जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम नेटवर्किंग क्यों पढ़ रहे हैं। नेटवर्किंग हम हार्डवेयर लेवल पे जाके नहीं करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर लेवल पे जाके, मीडिया में डिस्कस नहीं करेंगे, राउटर, रिपीटर, स्विचेस, हब के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सॉफ्टवेयर वाले पार्ट से डील करेंगे। सॉफ्टवेयर बनेगा प्रोग्राम से और प्रोग्राम आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से। तो यहाँ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, और जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे नेटवर्किंग वाला, जो नेटवर्क में डेटा शेयर करे, ठीक है ना। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम बनाएंगे प्रोग्राम जो 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 हमारी नेटवर्किंग में यूज़ होगी। और जावा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉकेट प्रोग्राम, SOCKET, सॉकेट प्रोग्राम। समझ में आई बात? तो इसीलिए आप नेटवर्किंग में सॉफ्टवेयर बनाना सीखने वाले हैं, हार्डवेयर और मीडिया या और किसी भी पार्ट से डील नहीं करने वाले हैं, और वो प्रोग्राम होगा हमारा सॉकेट प्रोग्राम।
तो ओवरऑल हम करने वाले हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग हम करने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि जावा में जो सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है उसके माध्यम से हम एक जगह से जो डेटा है दूसरे जगह शेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल नेटवर्किंग का कंसेप्ट मैंने ऐसे जस्ट इसलिए आपको बताया ताकि आपका एक बेस बन जाए कि हमें करने क्या वाले हैं, और फिर उसके बाद आप समझ पा रहे होगे कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है। वो है सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग जावा के अंदर करने के लिए java.net पैकेज हमारे यहाँ होता है। उस java.net पैकेज में सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारे पास APIs दी गई हैं, क्लासेस इंटरफेसेस दिए गए हैं, जिनमें हम इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाने जाएंगे। मतलब हम सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ के हम स्काइप जैसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, हम चैटिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम कहीं पे भी मतलब एक जगह से डेटा दूसरी जगह शेयर करने वाला सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, समझ रहे हो ना? इस टाइप का काम कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्पस है, ठीक है। अब जावा के अंदर सॉकेट प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है? सॉकेट प्रोग्रामिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक जगह से डेटा दूसरे जगह शेयर करते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से। लेकिन उसके लिए वही बात है कि जब तक डेटा तभी शेयर हो पाएगा जब तक ये सारा चीज़ नहीं होगा। मतलब अगर मैं ये कह दूं कि मैं यहाँ से लिखूँगा हाय और आपकी मशीन पे हाय पहुँच जाए, तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब हमारा मशीन आपकी मशीन को आइडेंटिफाई करे, तो ही मेरा सॉकेट प्रोग्राम चल सकता है। अगर मैं सॉकेट प्रोग्राम बना भी लूँ तो उस प्रोग्राम का कोई भी मतलब नहीं होगा जब तक मैं अपना मशीन आपकी मशीन से कनेक्ट नहीं कर दूंगा। और वो कैसे कनेक्ट करूंगा? एक मीडिया होगा, वायर या वायरलेस मीडिया होगा, आपके सिस्टम का IP होगा, आपकी सिस्टम का जो भी डिटेल होगा उस एक दूसरे को हम पिंग करा लेंगे। तो फिर जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा ना, देन हम डेटा को शेयर कर पाएंगे। तो ये जो सॉकेट प्रोग्रामिंग है, इस सॉकेट प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा और आगे डिटेल में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सॉकेट प्रोग्रामिंग करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए। आपने कहा सर क्या क्या पता होना चाहिए एक सॉकेट प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड? तो सॉकेट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सबसे पहले, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉकेट प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको IP एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होता है। आपको पोर्ट नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि पोर्ट नंबर क्या होते हैं। आपको प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल, और क्या, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और क्या होता है, IP, पोर्ट, प्रोटोकॉल। सॉकेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, सॉकेट क्या होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, तब आप सॉकेट प्रोग्रामिंग करिए। पहले सॉकेट के बारे में जान तो लीजिए कि क्या होता है, फिर तो सॉकेट प्रोग्रामिंग करेंगे। बताइए भाई, IP एड्रेस क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है? IP एड्रेस के बारे में पता है किसी को? सर यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जैसे कि हम लोग का जो अपना एड्रेस होता है, इसी तरह इसका भी एक एड्रेस होता है। जैसे इसका सिस्टम हो गया तो इसका भी तो एड्रेस हो गया। सिस्टम का अपना एड्रेस होता है। अच्छा, जो आईपी एड्रेस है वो तो उसका भी तो होगा एड्रेस। IP एड्रेस है, उसका भी एड्रेस होगा, मतलब सिस्टम का जैसे कहाँ से कि एड्रेस होता है? सर हर सिस्टम का अपना एक यूनिक IP एड्रेस होता है। ओके। तो
सर और सर ये दो टाइप के होते हैं, IPv4 और IPv6। सर ये न्यूमेरिक न्यूमेरिक सर एक वही होता है जो यूजर की रिक्वेस्ट को ब्राउज़र तक लेके जाता है, यूजर की रिक्वेस्ट को ब्राउज़र तक लेके जाता है। अच्छा, क्लाइंट के। अगर ये नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। सर सर आगे बता दो फिर। मैं तो बता दूंगा, और खोज लो और देख लो, कोई और मिल जाए जो बता दे। सर मिलने को सर अभी ढूंढ लूंगा गूगल पे। क्या किचन है? नहीं जाती है से। सर जब हम किसी नेट जैसे सर अब हम किसी नेटवर्क से मतलब नेटवर्क में अगर हम किसी सिस्टम से रिक्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले वो आईपी एड्रेस को वेरीफाई करता है। आईपी एड्रेस के थ्रू हमें सिंपल सा डेटा। मतलब है, आईपी का कंसेप्ट जो आया वो कहाँ पे आया? नेटवर्किंग में आया, नेटवर्क में आया। अब जैसे मान लो कि रवि जैसे बता रहे थे, सही बता रहे थे कि भाई हमारा जैसे अपने घर का एक एड्रेस है और हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, समझ रहे हो? मैं रवि से बात करना चाहता हूँ, आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरे घर का एड्रेस अगर आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पे आ सकते हो, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हमारे जो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट पे मान लो चल रहे हैं, नेटवर्किंग में चल रहे हैं। तो इंटरनेट पे जब बहुत सारे कंप्यूटर रन होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, तो इंटरनेट पे उन सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करा जाता है? वो उनके यूनिक एड्रेस से आइडेंटिफाई करा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस किसी भी मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है, किसी भी मशीन का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि ओवर द नेटवर्क किसी भी मशीन को आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, तो मतलब डेफिनेशन सही भी बोल रहे थे, सब लोग सही बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा उसको करेक्ट करके ऐसे बोला जा सकता है, मतलब कि ओवर द नेटवर्क किसी मशीन को आइडेंटिफाई कराने के लिए। अब हर मशीन का अपना आईपी एड्रेस होता है, जिसको दो पार्ट में, सही बात है, कैटेगराइज करा गया, IPv4, IPv6। तो जो V4 वाला आईपी होता है वो हमारा ज़्यादातर यूज करा जाता है आजकल। हमारे पीसीज में V4 ही यूज चलती हैं, V6 तो मैं भी यूज नहीं करता। और इसको दो तरह से लिखा जाता है, एक डेसिमल फॉर्म में लिया जाता है और एक डेसिमल फॉर्म में जो लिखा जाता है वो ऐसे कुछ लिखा जाता है 192.168.1.23 ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है ना। और इसका एक फ्लोटिंग फॉर्मेट भी होता है कि 0 से लेके 255, है ना, समझ रहे हो? 0 से लेके 255, 266 ऐसे ऐसे करके भी लिखा जाता है। और ये दो तरह से असाइन होता है आईपी एड्रेस, समझ रहे हो? दो तरह से असाइन होता है। आईपी एड्रेस किसी भी मशीन का वो यूनिक एड्रेस होता है जो दो तरह से दिया जाता है, एक स्टैटिकली और एक डायनेमिकली, समझ रहे हो? स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी का क्या मतलब? जैसे मैंने अभी मोबाइल का अपना नेटवर्क कनेक्ट किया, ठीक है ना, कोई दूसरा मोबाइल का नेटवर्क करा, इस समय जब मैं अपने सिस्टम की आईपी देखूंगा तो जब जिस नेटवर्क से मैं कनेक्ट होऊंगा वो आ जाएगा, फिर दूसरे से जाऊंगा फिर वो दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरे से जाऊंगा फिर तीसरा आ जाएगा। तो वो हो जाता है हमारे सिस्टम का डायनेमिक आईपी। और स्टैटिक आईपी वो होता है जो हमारा ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारे सिस्टम के लिए फिक्स करा दिया जाता है, या आप भी दे सकते हो, कहीं ना कहीं वो नंबर आप भी असाइन कर सकते हो इसी के बीच में। आप कोई भी अपना सिस्टम शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें। कुलदीप स्क्रीन शेयर करो तुम जरा, अपना दिखाओ। आईपी एड्रेस अगर आपका नहीं है ना तो देखिए, CMD ओपन करिए, CMD ओपन करिए और CMD पे एक कमांड होता है IP config, ठीक है ना, IP config लिखिए, ठीक है। IP config जैसे लिखोगे CONFIG, ठीक है, तो आप इंटर मार दीजिए।
CMD को बड़ा कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है तीसरे IPv4 लिखा हुआ है ना। IPv4 में क्या लिखा हुआ है? 192.168.43.38 ये आपके सिस्टम का IP है, समझ रहे हो? यही आपकी सिस्टम की IP है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो ना, अच्छा ये IP स्टैटिक वाला IP या डायनेमिक IP है? हाँ जी, ये डायनेमिक आईपी स्टैटिक। नहीं नहीं, ये डायनेमिक IP है। सर चेंज होता रहा है। अमित बता रहे हैं ये। हाँ अमित, यस सर। ये डायनेमिक IP है। सर जब ये नेटवर्क से कनेक्ट होगा तो सर डायनेमिक नहीं होगा। सर ये मोबाइल से कनेक्ट, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मान लो कि एक नेटवर्क में हम दूसरे से एक ऐसे बहुत सारे मशीन को ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये IP बदल जाएगी। तो स्टैटिक IP कैसे मिलती है हमें? सर ये स्टैटिक है। अच्छा ये स्टैटिक है, ओके ओके। और डायनेमिक वाला ये किसी और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। चलो इसको ज़रा मिनिमाइज करना, इसको मिनिमाइज करना। हाँ राहुल कुछ बोल रहे हो क्या? मिनिमाइज कर दो। सर्विस प्रोवाइडर वाले जो आईपी एड्रेस देते हैं हाँ हाँ वो हाँ, डायनेमिक होता है। सर्विस प्रोवाइडर जो IP देते हैं वो डायनेमिक होता है। मतलब ISP की हाँ बात सर। कर रहे हो? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हो? हाँ 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 सर, जैसे एयरटेल जियो वगैरह। अच्छा मिनिमाइज करो इसे। तो वो डायनेमिक होता है। और स्टैटिक क्या होता है राहुल? सर जैसे हम होस्टिंग खरीदते हैं सर, तो वहाँ पे हमें एक स्टैटिक आईपी एड्रेस मिलता है, और जो मेरा सिस्टम है इसका भी एक स्टैटिक आईपी एड्रेस है। तो वो जानना है मुझे कि मेरे सिस्टम का सर स्टैटिक डोमेन IP नेम, एड्रेस क्या है। हाँ जी, डोमेन नेम। ना डोमेन नेम अलग चीज़ होती है क्या राहुल? हमारे सिस्टम का स्टैटिक IP क्या है? इसे मिनिमाइज करो भाई, मिनिमाइज करो। सर मैंने देखा नहीं, लेकिन मिलता है हर एक सिस्टम में सर। जैसे अभी वो कॉन्फ़िग से देखे हैं सर। हाँ तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से पता चलता है यार? नेटवर्क पे राइट क्लिक करो ना, नेटवर्क जहाँ पे आता है तुम्हारा, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओ, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाओ। एक मिनट सर। नेटवर्क प्रॉपर्टी सेट, नेटवर्क सेटिंग में ही चले जाओ, या तुम्हारा जो इंटरनेट आ रहा था वहीं से भी जा सकते थे तुम, है ना? यस सर यार। ये तुम्हारे ईथरनेट की प्रॉपर्टीज है। सर मैक ये रहा, मैक का आईपी एड्रेस दे रहा है, इसका ये रहा। मैक एड्रेस तो समझ लो ये उस टाइप का एड्रेस होता है जैसे हमारे सिस्टम का ना मोबाइल का IMEI नंबर होता है ना, जब वो खरीदते हैं तो उसके साथ अटैच होता है। उसी तरह से जब आप लैपटॉप परचेज करते हो तो लैपटॉप की परचेजिंग के टाइम पे उस पर्टिकुलर लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस, दैट इज़ कॉल्ड मैक एड्रेस, जिसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, वो होता है, जो कि एक हर मशीन का जो है यूनिक सा होता है ना? तो यहाँ पे देखो ना IPv4 करके लिखा हुआ है ये रहा। लेकिन जब हमने IP कॉन्फ़िग लिखा था तो वहाँ पे तो कुछ और आया था, 192 करके लिखा आया था। यस सर। और यहाँ पे भी आप एक नेटवर्क का ऑप्शन आता है, उस पर अगर क्लिक करते ना, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट होते तो वाईफाई का भी अलग आता, समझ रहे हो ना? हर सर, नेटवर्क के लिए अलग होता है। हाँ ये है,
ये देखो, कौन सा? जिस पे भी तुम इथरनेट का अलग होगा, वाईफाई का अलग होगा, सब पे देख सकते हो तुम। वाईफाई पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वहां पे अलग मिलेगा तुम्हें। सर राइट क्लिक, यहाँ पर होगा। चेंज नेटवर्क एडाप्टर, चेंज एडवांस सिस्टम शेयरिंग, नेटवर्क शेयरिंग, कहीं से होगा मतलब, है ना। इस पे कनेक्टेड जो लिखा है इसी पे क्लिक करके भी देख सकते सर ये मिल गया। हो। ठीक है, ये सर तो यहाँ पे भी है, तो समझे। IPv4। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये तुम देख रहे हो कि 192.168 समथिंग करके लिए जो लिखा हुआ है तुम्हारे उसका एड्रेस है। ये तुम्हारे, देखो ये तुम जो नेटवर्क कनेक्ट करते हो ना उसके लिए भी असाइन करा जाता है। ये नेटवर्क स्पेसिफिक भी होता है। और ये जो आईपी एड्रेस है, देखो ये आईपी एड्रेस फिक्स नहीं होता है, जो इसको डायनेमिक एड्रेस ही बोला जाता है। ये अमित सही बोल रहे थे, ये डायनेमिक एड्रेस ही होता है। लेकिन स्टैटिक एड्रेस जो होती है ना, ये आईएसपी प्रोवाइड कराता है हमें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। जो राहुल बोल रहे थे सही बोल रहे थे। जब तुम देखो, जब तुम अभी तुमने इस नेटवर्क से कनेक्ट हो वाईफाई से, ये आ रहा है तुम्हारे पास आईपी, इसको तुम बदल भी सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑप्शन आता है, नहीं वहाँ पे एक जगह ऑप्शन आता है, वहाँ से इसे बदला भी जा सकता है। आप अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस खुद दे सकते हो, वाईफाई का दे सकते हो, कहीं और का दे सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने अपने सिस्टम पे ऐसे जाके मैनुअली दे दिया 192.168.43 पॉइंट समथिंग, है ना, और उसके बाद मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया और इसी नंबर को किसी और ने दे दिया, तो वो नंबर उसको अलॉट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको डायनेमिक ही बोला जाता है। सही बात है, दिस इज नॉट स्टैटिक। ये हमेशा जिंदगी, स्टैटिक का मतलब हो गया कि वो आपके लिए फिक्स हो गया, वो जिंदगी भर आपके लिए ही होगा, मतलब वो किसी और को अलॉट होना ही नहीं है। ये इसे डायनेमिक ही बोलते हैं, बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम एक ही इसी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो, मुझे लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए फिक्स है। मुझे भी इसका नॉलेज नहीं था। मैं पिछले कंपनी में जहाँ पे मैं काम कर रहा था, जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम होते थे, ठीक है ना, तो मैंने अपने जो नेटवर्किंग वाले सर हैं उनसे मैंने बोला कि सर ये देखिए, मैंने भाई अपना मेरे सिस्टम का ये आईपी, उन्होंने कहा स्टैटिक आईपी है डायनेमिक आईपी। मैंने कहा तो मेरा तो स्टैटिक है, फिक्स है। उन्होंने कहा एक काम करो, आपने जो आईपी दे रखा है मैं भी आईपी दूंगा, ठीक है ना, अपने मशीन का, और उसके बाद आप अपना मशीन बंद करना थोड़ी देर के लिए, फिर वही आईपी जो मेरे सिस्टम के लिए हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर जब रीस्टार्ट करोगे तो आपका सिस्टम आएगा ही नहीं, कन्फ्लिक्ट बताएगा, कहेगा कि वो तो नेटवर्क पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वो पर्टिकुलर आईपी। तो ये एक नंबर होता है जो नंबर डायनेमिकली बदलता रहता है। और ये नंबर आप भी दे सकते हो मैन्युअली जाके सेटिंग में, आप राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है, जैसे नेटवर्क पे क्लिक करोगे तो ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग ऑप्शन आता है, और वहाँ से जाके चेंज एडाप्टर सेटिंग करके आता है, चेंज एडाप्टर ऑप्शन करके आता है, ठीक है ना। और चेंज एडाप्टर ऑप्शन करके वहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप वहाँ से चेंज मार सकते हो, प्रॉपर्टीज़ में जाके उसे चेंज कर सकते हो। मैं तो अपना अभी सिस्टम आपको दिखा नहीं रहा हूँ इसी वजह से। चलो मैं आपको 1 मिनट हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। यही यहाँ से अभी कुछ ओपन किया था ना, हाँ, ये वाईफाई पे या इथरनेट पे क्लिक करो, इथरनेट पे क्लिक करो, और यहाँ से जाके ये इथरनेट का मतलब ये हो गया तुम्हारा लैन वायर वगैरह जब कनेक्ट करोगे तब की बात है। इस पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर तुमने ऐसे राइट क्लिक किया है कि डबल क्लिक कर दिया? डबल क्लिक। राइट क्लिक करो, ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाओ, ठीक है। अब IPv4 सेलेक्ट करो, इंटरनेट IPv4 सेलेक्ट करो। हाँ, नीचे है ना यहाँ पे IPv4 दिख नहीं रहा? अरे ऊपर ही तो था यार, कहाँ चले गए? ये वाला चौथे नंबर का, हाँ। ये सर विंडोज 8 में बहुत होता था, ये बार बार कॉन्फ़िगर करना ही पड़ता था, उसमें अपने आप हट जाता था। हाँ, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना, सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो। सर यू हैव मेड चेंजेस टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कनेक्शन। अच्छा, एक काम करो, तुम नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो ना, इथरनेट से कनेक्ट नहीं हो, इसलिए तुम्हें दिखा नहीं रहा है। तुम वाईफाई पे ही काम करो, अपने वाईफाई वाले पे क्लिक करके करो।
तुम्हारा वही आईपी दिखाएगा भी। यहाँ IPv4 पे सेलेक्ट करके, या तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, रुको इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, कॉन्फ़िगर में जाओ, प्रॉपर्टी में जाओ इसके, ये देखो दिख रहा है ये। अब ये लिखा है कि ऑब्टेन आईपी ऑटोमेटिकली, रुक जाओ अभी। ऑटोमेटिकली का मतलब ये हो गया कि ये अपने आप जैसे तुम जिस नेटवर्क से कनेक्ट होगे वहाँ से आ जाएगा। और कई लोग प्रॉक्सी सेट कर देते हैं, तो वो कहते हैं ये प्रॉक्सी का एड्रेस है, ये डाल दीजिएगा तभी मेरे नेटवर्क पे आप कनेक्ट हो पाओगे, तो हम डाल देते हैं। नहीं तो नीचे लिखा है यूज़ द फॉलोइंग एड्रेस, नीचे एक रेड बटन बना है ना, यूज़ द फॉलोइंग एड्रेस, रेडियो बटन जो बना है, हाँ सर, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ मैन्युअली तुम सेट कर सकते हो अपने सिस्टम की IP 192.168. समथिंग समथिंग करके ऐसे तुम दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जब भी नेटवर्किंग के माध्यम से एक नेटवर्क पे एक दूसरे से डेटा शेयर करना है तो ऐसे कर सकते हो। ये बदला जा सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये डायनामिक ही होता है। तो अमित सही बोल रहे थे, बिल्कुल सही है। और फिर स्टैटिक IP कहाँ से दिया जाता है, वो ISP हमें प्रोवाइड करता है। आप किसी भी ISP से कनेक्ट हो जाओ, जैसे अभी मैं अपने सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड किया हूँ ना, तो मेरे ISP, जो मेरा ISP है ना, उसको पता है मेरे सिस्टम की स्टैटिक IP क्या है, समझ रहे हो ना। अब वो कैसे देखा जाता है वो तो मुझे भी नहीं पता, स्टैटिक IP अब कैसे मैं निकाल सकता हूँ, आप देख लेना, कल मुझे बताना भी। लेकिन वो फिक्स है, तभी तो हमारे सिस्टम की ट्रैकिंग होती है। जैसे मान लो कि अगर मैं किसी को अभी मेल भेज दूँ, गलत मेल, प्रधानमंत्री को मैं गाली लिख के भेज दूँ, वैसे मैं लिख नहीं सकता मैं बात कह रहा हूँ, है ना। तो वो पता चल जाता है कैसे, मेरी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी कैसे, समझ रहे हो। तो वो पर्टिकुलर IP से निकाला जाएगा डिटेल, और फिर उस पर्टिकुलर IP के थ्रू मेरा पूरा एड्रेस निकाल लिया जाएगा और हमारे घर तक वो पहुंच सकते हैं। तो ऐसे, क्योंकि वो स्टैटिक है, वो नहीं बदलेगा, ये बदलता रहता है। और नेटवर्किंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी मशीन का IP नहीं पता है तो डेटा शेयरिंग हो ही नहीं सकती है यार। अब बात यह है कि सर मान लीजिए मेरे सिस्टम की IP पता चल गई, तो ये स्टैटिकली भी असाइन करी जाती है, डायनेमिकली भी असाइन करी जाती है। मेरे सिस्टम का IP किसी को पता चल गया, और एक लोकल मशीन का लोकल IP होता है जो हमेशा कॉमन होता है, कुछ ऐसे 2 पॉइंट समथिंग समथिंग करके होता है, वो फिक्स होता है, वो लोकल होस्ट के लिए होता ही होता है, वो भी आप दे सकते हो। अच्छा, मान लो कि मेरे पास ये जो पर्टिकुलर IP है, ये हमें पता चल गया, सारा डिटेल हमें पता चल गया, और अब जैसे मैं आपकी IP पता चल गया, तो क्या मैं आपको डेटा भेज सकता हूँ, आपसे डेटा ले सकता हूँ? IP पता होने से काम नहीं चलेगा ना। IP अगर मुझे पता चल गया और हमारे पास नेटवर्क में, मतलब हम एक दूसरे से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक डेटा शेयर नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई मीडिया यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, या तो वायर मीडिया या वायरलेस मीडिया का यूज करके आपके सिस्टम और हमारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अब वो कनेक्शन का क्या तरीका है? कनेक्शन का तरीका है, एक लैन वायर लगा लो, एक लैन वायर मैं अपने मशीन में लगा लूँ, एक लैन वायर आपकी मशीन में लगा दूँ, फिर उसके बाद एक दूसरे का सिस्टम पिंग कराऊँ। पिंग एक कमांड होता है, CMD ओपन करो, कुलदीप CMD ओपन करो, लिखो पिंग, PING, हाँ पिंग PING, ठीक है ना। स्पेस www google.com, एंटर मारो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट टाइम आउट जो आ रहा है ना, ये रिक्वेस्ट टाइम इस तरह से नहीं आता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आता है, रिप्लाइंग करके आ जाता है, रिप्लाइंग करके आ जाता है, और पता चल जाता है कि भैया जैसे मैं अपने सिस्टम का IP एड्रेस बता दूं, तो आप लिखोगे पिंग और मेरे सिस्टम का IP एड्रेस, और रिप्लाई करके लिखा आ जाएगा, तो समझ जाओगे कि भैया हमारा सिस्टम आपके सिस्टम को रिप्लाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है,
मतलब हम एक दूसरे से अब डेटा शेयर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये होता है। शायद यहाँ पे डायरेक्ट डोमेन नहीं लिखते हैं, आईपी लिखते हैं गूगल। सर मेरे में आ रहा है ये कल आ गया। रिप्लाई फ्रॉम आईपी एड्रेस है। रिप्लाई फ्रॉम आईपी एड्रेस ऐसे www.google.com करके लिखे हो आप? यस सर। तो इनके में क्यों नहीं आ रहा ये? मे बी वो ये मोबाइल से वो चला रहे हैं ना, आपका वो है क्या? क्या है? सर मेरा भी मोबाइल से ही वाईफाई से ही। अच्छा चलो होगा यार, इतना ज़्यादा नेटवर्किंग के अब मास्टर नहीं है, कुछ न कुछ होगा ही। तो मतलब कहने का ये है कि रिप्लाई करके अगर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप कनेक्टेड हो। ठीक है, अच्छी बात है भाई, कनेक्टेड है। आईपी एड्रेस भी आ रहा है मुझे लग रहा है उसका। हाँ आईपी एड्रेस भी आता है, लेकिन अब एक काम करें, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसे ही अगर हम डेटा शेयर करेंगे और आईपी एड्रेस हमें किसी का पता चल जाएगा ना, तो हम पिंग करके देख लेंगे कि यार वो हमारा कंप्यूटर उस कंप्यूटर से आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं, है ना, मतलब वो कनेक्टेड है या नहीं। जब तक वो कनेक्टेड नहीं होगा डेटा शेयरिंग नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो ना? तो ये आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अच्छा मान लो कि किसी का भी आईपी एड्रेस अगर हमें पता चल जाए तो क्या डेटा शेयरिंग हम डायरेक्टली कर लेंगे? चलो गाइस, मान लो कि मेरे सिस्टम का आईपी आपको पता चल गया, आपके सिस्टम की आईपी हमें पता चल गई, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। और जैसे अगर आपके पास अगर 2 लैपटॉप है तो उसको भी एक दूसरे से कनेक्ट करके आप चेक करिएगा। कैसे कनेक्ट करेंगे? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। एक लैन वायर उठाना, एक लैन वायर अपने उसमें डाल देना जो भी पोर्ट होता है, और दूसरा लैन वायर दूसरे लैपटॉप के पोर्ट में डाल देना डायरेक्टली, बस हो गया, एक कनेक्ट हो गया ये। बस आप पिंग कराना उसकी आईपी इसमें और इसकी आईपी उसमें, ये डायरेक्ट मीडिया हो गया, वायर मीडिया हो गया। वायरलेस मीडिया अगर करोगे तो भाई उसको भी कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन आता है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो 2 मशीन पे। अगर ये प्रोग्राम मतलब आने वाले टाइम पे प्रोग्राम चलाओगे तब की बात है। ठीक है सर वायरलेस में भी सर हो जाएगा? बिल्कुल, वायरलेस में भी हो जाता है। ऐसा कर सकते हो क्या कि अपने आप देता है? नहीं, अगर ऐसा कर लोगे तो और बढ़िया होगा। क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये कुलदीप का मशीन आपकी मशीन को पिंग कर सकता है? ये सर नहीं पता, लेकिन मेरा अगर वाईफाई से दूसरा लैपटॉप कनेक्ट होता है तो होस्ट मेरा होता है और वो उस पर लिख कर, और वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सेम नेटवर्क में हो ना, सेम नेटवर्क में हो तब हो जाता है। तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि वो सेम नेटवर्क में पॉसिबल है। लेकिन आप लोग भी खोजिएगा, कुछ ऐसा तरीका लाइए कि भाई अगर आप वहाँ पे बैठे हो और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, है ना, और मैं यहाँ से कुछ शेयर करूँ, आपके पास जाए, आपके पास मतलब बस पिंग करे एक दूसरे को, पहले पिंग करवा दो, बस इतना काम हो जाएगा तो बाकी काम मेरा होगा। फिर हम कुछ प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे, चैटिंग की एप्लीकेशन ऐसा बनाएंगे कि मैं हेलो भेजूँगा और आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आप पिंग करवा दिए तो बाकी काम मेरा होगा। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर हम एक ही नेटवर्क में, जैसे आप बोल रहे हो वाईफाई से हमारा 2 सिस्टम कनेक्टेड होता है अगर, तो वो एक दूसरे को पिंग कर सकता है। तो उस एप्लीकेशन को जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप 2 सिस्टम में ऐसे भी चला के देख सकते हो। ठीक है, वट एवर। चलो आईपी का तो हमें पता चल गया, आईपी ये होता है कुछ। आईपी यूनिक एड्रेस होता है किसी भी पीसी का, किसी भी मशीन के लिए। आईपी एड्रेस के बाद अगर मान लो कि मेरा आईपी एड्रेस पता चल गया या आपका आईपी एड्रेस पता चल गया, हम एक दूसरे को डेटा भेजेंगे तो कहाँ जाएगा? हमारे एप्लीकेशन, हमारे सिस्टम में तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं ना। अब एक डेटा दूसरे जगह, एक से जगह डेटा दूसरे जगह हम भेजेंगे तो वो डेटा कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे रिसीव होगा? उसके लिए कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो कोई एक प्रोग्राम हम बनाएंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे हम जो मेरे मशीन में चलेगा, एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो आपकी मशीन में चलेगा, और उन एप्लीकेशन का हम क्या असाइन कर देंगे? उन एप्लीकेशन का हम असाइन कर देंगे पोर्ट, और वही कहलाता है पोर्ट नंबर। समझ रहे हो? और वो पोर्ट नंबर के थ्रू ही वो डेटा एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन शेयर होती है। तो हमें 2 बात समझ में आ गई कि आईपी एड्रेस जो होता है वो मशीन का होता है, और पोर्ट जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पोर्ट नंबर होते हैं। समझ रहे हो?
तो पोर्ट नंबर क्या होता है? अगेन एक यूनिक नंबर होता है जो किसी मशीन में किसी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई कराता है। जैसे अगर आपके सिस्टम में अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल्ड है तो उसका अपना एक पोर्ट होता है, ओरेकल इंस्टॉल है तो उसका अपना एक पोर्ट होता है, माइस्क्यूएल इंस्टॉल है तो अपना उसका एक पोर्ट होता है। कल को आप कोई एक नया प्रोग्राम बनाओगे तो उसका अपना एक पोर्ट होता है, या दे सकते हो, आप खुद भी असाइन कर सकते हो। आप फेसबुक को ऑन इंटरनेट पे चेक करो, उसका भी अपना एक पोर्ट है। गूगल को ओपन करके देखोगे तो उसका अपना पोर्ट है। तो हर एप्लीकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके थ्रू वो आइडेंटिफाई कराया जाता है कि भैया, जैसे मैं मान लो एक दूसरे मशीन को, सिस्टम को पिंग करा दूं, ठीक है, अब मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा तो आपके सिस्टम में कौन सा वो प्रोग्राम है जो उस डेटा को रिसीव करेगा, वो उस पोर्ट से आइडेंटिफाई कराया जाता है। आईपी एड्रेस मतलब आपके घर का एड्रेस, और घर के एड्रेस पे अगर कोई लेटर आता है, मान लो घर के एड्रेस पे कोई लेटर पहुंचता है तो वो लेटर तो कोई भी पढ़ सकता है। घर में पापा भी हैं, भैया भी हैं, दादी भी हैं, दादा भी हैं, तो लेटर तो किसी के हाथ में पहुंच सकता है। तो मान लो कि आपका कोई इम्पोर्टेंट जो एड्रेस मतलब लेटर है वो कहीं से आया है पर्सनल, और वो लेटर पहुंच गया पापा के पास, तो भाई दिक्कत वाली बात है ना, पिटने के चांस वहाँ बन सकते हैं आपके। मान लो कोई इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, तो फिर आप अब ऐसा कुछ हो कि भाई वो एड्रेस, वो लेटर आपको ही मिले, तो वहीं पे लेटर में बगल में लिख दिया जाता है कि भैया केयर ऑफ दिस, लेकिन दिस लेटर इज रिसीव्ड टू दिस पर्सन, है ना, समझ में आ रहा है। तो जब उसमें आपका नाम लिखा होगा तो वो लेटर उठा के उस घर के अंदर 10 सदस्य हैं, लेकिन उस सदस्य में आपको वो लेटर क्यों मिलेगा? क्योंकि उसमें आपका नाम लिखा होगा। दैट इज पोर्ट नंबर। मेरे सिस्टम में हजारों सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, हजारों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कहीं से आने वाली रिक्वेस्ट को अपने पास रिसीव करेगी? दैट इज पोर्ट नंबर। वो एप्लीकेशन का होता है। तो आईपी मशीन का होता है, और पोर्ट जो होता है वो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है। इंटरनेट पे भी जितने भी सॉफ्टवेयर चलते हैं उनका भी अपना पोर्ट होता है, ठीक है। जैसे जीमेल का पोर्ट नंबर होता है 465, फेसबुक का भी पोर्ट नंबर कुछ होता होगा, किसी और का भी होता होगा, किसी और, मतलब सबका अपना पोर्ट होता है। और मैं अगर एप्लीकेशन बना रहा हूं तो मैं अपने एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर दे सकता हूं 25, 26, 37, 48, 0 से 1023 करके होता है, शायद एक रेंज होता है, उसी के बीच में देते हैं। एग्जैक्ट मतलब रेंज मुझे भी नहीं पता है, गूगल कर लेंगे, हमें आ जाएगा वो रेंज। उसी के बीच में हम दे सकते हैं। बाकी इंटरनेट पे रिजर्व कुछ पोर्ट हैं, उनको छोड़ के हम अपनी एप्लीकेशन का कोई भी पोर्ट दे सकते हैं। जैसे अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल करते हो तो कई बारी होता है कि हमारे पास ऑलरेडी टॉमकैट या ऑलरेडी कोई 8080 पोर्ट पे एप्लीकेशन चल रही है, तो कहता पोर्ट कन्फ्लिक्ट है, ये आप नया पोर्ट मतलब नया कन्फिगर कर दो, तो आप उसका कुछ और दे देते हो। तो मान लो कि मेरे पास वैम्प सर्वर भी पड़ा हुआ है, तो उसका भी 8080 है, किसी और का भी 8080 है, तो सेम तो हो नहीं सकता है, इसलिए हम बदल देते हैं, उसका पोर्ट कुछ और दे देते हैं। समझ रहे हो? तो पोर्ट नंबर इज अगेन अ यूनिक नंबर ऑफ एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेटवर्किंग की ये 2 की पिलर्स हो गए, और तीसरा की पिलर होता है प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फॉर द कम्युनिकेशन, दैट इज प्रोटोकॉल। और ये 3 की पिलर्स अगर हमारे पास हैं तभी हमारी सॉकेट प्रोग्रामिंग पॉसिबल है, क्योंकि एक सॉकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सॉकेट, तो सॉकेट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स, ठीक है ना। तो इन 3 थिंग्स के बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है।